चलिए, यानी अब तीनों का प्रिपरेशन पढ़ना, जिसके अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट पे आ रहे हैं, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें जितने भी मेथड्स आपको पढ़ाए जाएंगे अल्कोहल प्रिपेयर करने का, जितना भी मेथड पढ़ाया जाएगा मानी, तो ये सब जो मेथड्स है वो ओके टेस्टेड है। मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी अच्छा है, इससे अल्कोहल जल्दी बन भी जाता है। पर इसका मतलब और नाम ये नहीं कि इतने ही मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जिसका केमिकल काइनेटिक्स अच्छा है, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा है, जो अल्कोहल को जल्दी फॉर्मेशन करता है, उन मेथड्स को पढ़ाया जाता है। इसमें सबसे पहला है फर्स्ट में बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। आप अल्कोहल बना सकते हैं जब आप लोग एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करते हैं। एल्कीन का क्या होता है सब समझाएंगे, पहले आप लोग लिख लीजिए बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। उसके बाद सेकंड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड ब्रैकेट में रिडक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिडक्शन करके भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। इसमें हम लोग तीन चीज के साथ अल्कोहल बनाएंगे, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और तीसरा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। फ्रॉम, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। मतलब हमारे सिलेबस में ये तीन मेन तरीके हैं जिन तीनों तरीकों से हमको सीखना है कि हम लोग कैसे अल्कोहल्स को प्रिपेयर करेंगे। सर हाइड्रेशन ऑफ के बाद क्या लिखा? काफी ब्लर दिख रहा है। अल्कीन है। हाँ, डबल बॉन्ड वाला ALKENES, अल्कीन। चलिए, अब इन तीनों मेथड्स को ध्यान से समझते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है पहले, बच्चों आपको बता दिए थे, उसके बाद फिर बहुत इजी लगता है। ये लिख लिए अर्चना? सर लास्ट वाला बाकी है। पहला है बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। दूसरा है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, उसमें एल्डिहाइड से बनाना है, कीटोन से बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है। और माही इन तीनों को कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों कहा गया वो भी बताएंगे। और तीसरा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जो आपके दिमाग में छपा हुआ है RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो चलिए पहले बच्चों पूरा दिमाग कंसंट्रेट करते हैं। सारा हो गया है सर। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब पूरा दिमाग माही कंसंट्रेट करते हैं फर्स्ट वाला पे, डिटेल में एकदम ध्यान समझिएगा, बड़ा आसान है। हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कितने तरीके से होता है वो लिख लिया। अब हम पहले तरीके को पढ़ रहे हैं, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इसमें ए में लिखिएगा alkenes react with water in the presence of acid as catalyst. Alkenes mahi mein reacts with water in the presence of acid as catalyst. अगर एल्कीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, एल्कीन्स रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, जिसमें कैटलिस्ट के रूप में उसके पास एसिड होता है, टू फॉर्म अल्कोहल, तो वो अल्कोहल बनाता है। इसलिए इस प्रोसेस का नाम है एसिड से कैटलाइज होके होने वाला हाइड्रेशन।
पानी जो है तो हाइड्रेशन, कैटलिस्ट के रूप में एसिड यूज किया तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन इसका नाम पड़ा। अगर हम आपको कोई अल्कोहल को प्रिपेयर करते समय अनसिमेट्रिकल अल्कीन देंगे जिसके डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन बराबर नहीं होगा, तो यहाँ जो एडिशन होगा वैसे ही अपने शन लगा देना, शन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, क्लोरीनेशन, मतलब एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन जो होगा वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। वहां मार्कोनिकॉफ रूल बोल नहीं सकते लेकिन वो होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। इन केस ऑफ hydration of any unsymmetrical alkene, in case of hydration of any unsymmetrical alkene, अगर किसी भी unsymmetrical alkene का हम लोग हाइड्रेशन करते हैं, in case of hydration of any unsymmetrical alkene, the addition reaction takes place. The addition reaction takes place in accordance to Markovnikov rule। समझाते हैं अपन, लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन का जो आपने टॉपिक लिखा है, बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, उसका फर्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट ने लिखा है कि एल्कीन्स को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए एसिड के प्रेजेंस में, एसिड वहां पे एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है तो वो अल्कोहल बनाता है। और हम इसको दो सिंपल बातों में समझते हैं, ज्यादा बड़ा करने से कोई फायदा नहीं। जैसे मान लीजिए माही कि मेरे पास C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे H2 हो गया और यहाँ भी H2 हो गया, यानी कि C2H4 हो गया। तो प्यारे बच्चों इसका नाम हो गया एथीन। ये सिमेट्रिकल है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन और हाइड्रोजन बराबर है। अब उसमें हमने H2O जोड़ दिया, मैंने हाइड्रेशन किया, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+ एरिया, ये कहाँ से आया? तो मान लेते हैं ये कॉन्क H2SO4 से आया, किंग ऑफ एसिड। इसके अंदर दो पार्ट है, H+ और OH-। अभी जब सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन का बात नहीं, कहीं भी कोई भी जोड़ दीजिए। तो आपने ये क्या किया, CH2 यहाँ पे H जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे OH जोड़ दिया, हो गया। कंपाउंड का नाम हो गया इथेनॉल। यहाँ पे कोई रूल का जरूरत नहीं सिमेट्रिकल में। लेकिन मान लीजिए भाई कि भाई मेरे पास 1 2 डबल बॉन्ड 3 होगा, ऐसा हुआ, इस कंपाउंड का नाम क्या है मतलब? C3 है, डबल बॉन्ड लग गया, H6 है, बोलिए सर। प्रॉप 1 प्रॉप 1 बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉप में हमेशा 1 पे ही नहीं लगता है, यहाँ लगेगा तो भी 1, यहाँ लगेगा तो इधर से 1। अब अगर इसका माही बोल रहा है कि हाइड्रेशन करेंगे H+ एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, एसिड बस होना चाहिए। तो ये बोल रहा है ना भैरव कि अगर सेकंड वाला पॉइंट बोल रहा है कि अगर आप हाइड्रेशन अनसिमेट्रिकल अल्कीन कर रहे हैं तो वहां ध्यान दीजिएगा कि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ऐड होगा। तो इसका भी है H+ OH-। तो OH- डबल बॉन्ड के उस साइड है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर जाके जुड़ेगा। तो हो गया 1 2 3, यहां लग गया OH और बाकी सब पे लग गया आपका H, और नाम हो गया प्रोपेन टूऑल। यानी दोनों में हाइड्रेशन हुआ है भाई, दोनों में H और OH ऐड हुआ है, लेकिन सिमेट्रिकल वाले में कोई रूल नहीं है। और अनसिमेट्रिकल में जब आप ये हाइड्रेशन करने जाएंगे तो याद रखिए कि यहाँ पे जो एडिशन है वो इन अकॉर्डेंस टू मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होगा। OH- डबल बॉन्ड के उस साइड शिफ्ट होगा जिसपे या तो उस कार्बन एटम पे शिफ्ट होगा जिसपे हाइड्रोजन कम है, या उस साइड शिफ्ट होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। हो गया भाई? लास्ट वाला लिख रहे। समझ में आया ना भाई वाला? हाँ सर। अर्नव जी आपको? हाँ सर। चलिए अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है।
हो गया सर। चलिए, ये आपका फिनिश हो गया, एग्जाम्पल के साथ में था। चलो इसको मिटा देते हैं। यानी हाइड्रेशन एल्कीन का किया जाए डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो वो स्टूडेंट हाइड्रेशन करके भी बना सकता है अल्कोहल एल्कीन से। अब इसके नोट में है स्टूडेंट कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ, इसको बोलते हैं स्टूडेंट मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। और इसका मैकेनिज्म प्यारे बच्चों 3 स्टेप का होता है। सबसे पहला होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। पहले स्टेप में जब ये रिएक्शन शुरू होता है, अच्छा आप रिएक्शन दिखाते हैं तो उसमें स्टेप्स नहीं दिखाते, पर जब आप मैकेनिज्म बताएंगे तो पूरा स्टेप्स आपको बताना पड़ेगा। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म डबल बॉन्ड, ओह आई एम सॉरी, टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। अभी करके दिखाएंगे, पहले लिख लीजिए। हर मैकेनिज्म के पहला स्टेप में एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा, मतलब उस पर H+ जाकर अटैक करेगा, उस पर H+ जाकर अटैक करेगा। इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। समझाएंगे, पहले आराम से लिखिए, घबराइएगा मत, मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरे स्टेप का नाम है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। और तीसरा डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, H+ निकल जाएगा। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, यानी माही जब एसिड से कैटलाइज करके हम लोग हाइड्रेशन करते हैं एल्कीन का, और हम उस एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो आपने उसको एक स्टेप में लिख के दिखा दिया रिएक्शन में, पर ऐसा नहीं है, उसका मैकेनिज्म 3 स्टेप का होता है। बात को समझिएगा भाई। चलिए अब इसको समझाते हैं आपको। पहला स्टेप का नाम है अर्नव खान प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। दूसरा स्टेप का नाम है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन वैसे भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर ही सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। और लास्ट में डीप्रोटोनेशन, मतलब H+ को निकाल देना। यहां पे जो 2 वर्ड्स है उस पर गौर कीजिएगा। जहां पे आप प्रोटोनेशन लिखते हैं उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन, और H+ जो है वो प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है। और जहां आपने वर्ड लिखा है डीप्रोटोनेशन, उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ H+, जहां पे आप प्रोटॉन को बाहर निकाल देते हैं, H+ को बाहर निकाल देते हैं। चलिए भाई देखिए, पहला स्टेप देखिए। सबसे पहले रिएक्शन आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आप उस रिएक्शन को देखिएगा। सबसे पहले एसिड जो H+ देता है, जो कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंट है, वो H2O में लगता है। H2O, O का पास 2 लोन पे है, और उसके ऊपर एक H+ आके अटैक करेगा, तो वो बन जाएगा H3O+। ये H+ जब जाएगा तो ये किसी भी एक, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 1 था प्लस लग गया, वो भी 0 हो गया,
तो ये न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के जोड़ देगा। तो जब देखिए स्टूडेंट्स, जब पहले O के पास H2 था, एक पेयर इसके पास, एक पेयर इसके पास अभी भी सुरक्षित है, मतलब इसके पास बचा हुआ है, और एक पेयर उसने देकर उसने H+ को अपने में जोड़ लिया। तो एक इसके पास, ये दोनों इसी का था, पर अभी एक इसके पास है, एक उसको दे दिया, चार्ज इसके ऊपर प्लस लग गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। जानते हैं भाई अर्नव, ऐसे वो पानी रिएक्शन करने में नॉर्मल था, नॉर्मल पानी तो आप भी पीते हैं, कौन सा आपके बॉडी में जाके बहुत रिएक्शन करता है, एज ए सॉल्वेंट काम करता है। तो वैसे पहले तो पानी जिसको आपने एल्कीन प्लस H2O किया था वो नॉर्मल था, लेकिन उस एसिड के H+ देने की वजह से वो पानी हाइड्रोनियम बन गया, एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे वो रिएक्शन करने के लिए एक्टिव हो गया, है ना। ये सब आपका ए वाला ही है, सब आपका ए यानी कि स्टेप 1 का ही है। अब ये एक्टिव पानी जब जाएगा, ये एक्टिव पानी जब जाएगा एल्कीन के पास, तो मान लीजिए मेरे पास ये वाला एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। सब बच्चों को मालूम है कि हम लोग डबल बॉन्ड वाले को ऐसे ही बनाते हैं, याद कुछ कीजिएगा, हल्का याद आएगा 11th क्लास। ये पानी जो नॉर्मल पानी था वो H+ जुड़ते ही एसिड, जिसने H+ कहां से आया, फ्रॉम एसिड आया जो कैटलिस्ट का था, H+ दिया तो हाइड्रोनियम बन गया, एक्टिव हो गया। अब ये वाला पानी रिएक्शन करने आएगा, H3O+ रिएक्शन करने आएगा। देखिए पहला स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। ये जब रिएक्शन करने आएगा तो ये अपना ये जो H+ एसिड से गेन करके लाया था वो H+ यहाँ पे फेंक देगा। इस इफेक्ट को आप क्लास 11th में पढ़े थे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम, जिसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है माही, याद कीजिएगा, तो वो पूरे पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स को दोनों को कोई एक ही खींच देता है। तो मान लीजिए ये पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बोल्ड कर देते हैं ऐसे करके, पाई बॉन्ड इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही हाइड्रोजन खींच लेगा, अपने में जाके यहाँ पे जुड़ेगा, CH3 हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का था, वो भी खींच लिया, इस कार्बन पे लग गया प्लस। अब दोबारा से पढ़िए, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन एल्कीन के केस में पहला स्टेप, मैकेनिज्म का पहला स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। वाटर में एसिड से H+ अपने में ले लिया, हाइड्रोनियम बन गया, तब वो एक्टिव होकर एल्कीन के साथ रिएक्शन करने आया और उसने अपना जो प्रोटॉन वो लेके आया था वो एल्कीन के ऊपर फेंक दिया, एल्कीन में H+ को जाके जोड़ दिया, उसको बोला गया प्रोटोनेशन। जब ये H+ गया तो इसने पाई के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने में खींच के खुद जुड़ गया, और जिसकी वजह से बगल वाले कार्बन पे आ गया चार्ज प्लस, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो प्रोटोनेशन हुआ एल्कीन का और उससे बनाया कार्बोकेटाइन। ये समझ में आया ना Yes, sir. भाई आपको? सर लास्ट वाला नहीं समझ में आया। लास्ट ही वाला मेन है। देखिए आप वहां बस डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं, एल्कीन प्लस H2O क्या बन गया, एक तरफ H लग गया, एक तरफ OH लग गया, डबल बॉन्ड टूट गया, अल्कोहल बन गया। पर ये बता रहा है कि पूरा स्टेप बता रहा है कैसे कैसे हुआ, जिसमें ये पहले बोल रहा है कि पहले जो आप पानी लेते हैं ना वो रिएक्शन करने के लिए एक्टिव नहीं होता है, तो जो कैटलिस्ट के रूप में एसिड प्रेजेंट था वो अपना उससे H+ लेता है और वो वाटर बन जाता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। अब वो एक्टिव हो गया, रिएक्शन करने के लिए एक्टिव हो गया। अब ये H3O+ उस एल्कीन से रिएक्शन करने आया, यानी असली में पहला स्टेप में वाटर रिएक्शन नहीं करता, पहला स्टेप में H3O+ रिएक्शन करता है। अरे आप वाटर लिए थे पर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लिए थे, वो एसिड उस वाटर को H3O+ में कन्वर्ट कर देता है और ये हाइड्रोनियम आयन अपना H+ निकाल के दे देता है ना। वो एल्कीन का करना चाहता है प्रोटोनेशन, मतलब जो प्रोटॉन वो लेके आया था, H+ लेके आया था, वो H+ निकाल के इसको दे देता है। मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या बच जाएगा, प्लस H2। अच्छा। अपना H+ जैसे ही दिया तो आपने पढ़ा था 4 तरह का इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन। उसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में था कि ये भी मल्टीपल बॉन्ड वाले में होता है। इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही जाता है, H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, कि जैसे ही जाता है तो ये पाई के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने में खींच लेता है, क्योंकि तभी वो उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए। तो अगर पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को एक खींचेगा तो पाई का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन का था, उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उस पर चार्ज क्या आ गया,
यानी प्लस आपने एल्कीन जी, यानी आपने इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी आपने एल्कीन का प्रोटोनेशन करके उसको कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर दिया। पहला स्टेप है फिर माही, हाँ सर समझ आ गया। और वो पानी जैसा पहले पानी था ना माही, वो माही जैसा पहले पानी था, ठीक वैसा ही पानी बन के फिर वापस निकल गया। ए वाला हो गया। यानी स्टेप 1 में ए वाला पॉइंट में दो बात हुआ, पहले वाटर हाइड्रोनियम बना, उसके बाद उसने अपना प्रोटॉन एल्कीन को दे दिया, एल्कीन का प्रोटोनेशन कर दिया और उसके कार्बन पे प्लस चार्ज ले आया बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी उसने एल्कीन को कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब सेकेंड स्टेप देखिएगा। सर लास्ट वाला मत मिटाएगा। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिएगा थोड़ा सा बस मेहनत लगता है ना। फिर स्टेप 2 है जो आपके बी पॉइंट से डील करेगा। स्टेप 2 है जो आपके बी वाले पॉइंट से डील करेगा। आपने बी वाले पॉइंट में लिखा है अर्नव, कॉपी में चेक कर लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन बन गया CH3, ये जो कार्बोकेटाइन बन गया माही में CH3, और ये कार्बन के ऊपर 2H और चार्ज लग गया प्लस। इस पे ये वाटर का H2O, जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, आप पढ़े थे ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ कार्बन के ऊपर चार्ज प्लस आ गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को देकर इस जाके जुड़ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा CH3, उसके बाद CH2, और ये देखिए ये आ गया OH2 और एक लोन पेयर बच गया। अब बोलिएगा सर एक और लोन पेयर कहां चला गया? इलेक्ट्रोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी नहीं था, तो इसने अपना ही वो 2 इलेक्ट्रॉन दे के वो उससे जुड़ गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, उसमें से एक उसके पास और एक कार्बन को दे दिया, तो चार्ज अब कार्बन पे प्लस चार्ज ही रहा, अब प्लस चार्ज इसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। यही आपने बी वाले पॉइंट में लिखा है अर्नव कि सेकेंड स्टेप में वाटर जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है कार्बोकेटाइन के ऊपर। तो जब भी एक इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन कम है और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद है, तो वो अपना जोड़ा उसी को दे देगा। यहाँ पे प्लस चार्ज कब था अर्नव? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम था। होना चाहिए था चार्ज 1 2 3 ही है, एक इसका इस बॉन्ड में, एक इसका है और एक इस बॉन्ड में। एक और इलेक्ट्रॉन था, वो इस H में अपने में खींच के जोड़ लिया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम था, ये इलेक्ट्रोफाइल था, तो न्यूक्लियोफाइल अपना ही एक पेयर देकर उसमें जुड़ गया। तो अब तो इसके प्लस चार्ज को इसके एक इलेक्ट्रॉन ने खत्म ही कर दिया। ये तो अपना गेन कर लिया और ऑक्सीजन के पास कम हो गया, इसलिए अब कार्बन पे चार्ज प्लस नहीं है, अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज प्लस है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। जब आप पहले स्टेप में प्रोटोनेशन करके H3O प्लस अपना H प्लस से इस पर अटैक कर देगा, जब आप पहला स्टेप में प्रोटोनेशन करके अल्कीन को तोड़ देंगे, उसमें H प्लस जाकर वो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स लेके जुड़ जाएगा, बगल वाले कार्बन को कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा हो जाएगा, तब वो कार्बोकेटाइन वाला इलेक्ट्रोफाइल उस न्यूक्लियोफाइल वाटर से रिएक्शन करने का एबिलिटी डेवलप कर लेगा। और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में यही डिफरेंस था, इलेक्ट्रोफाइल एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और न्यूक्लियोफाइल एक पेयर इलेक्ट्रॉन सही पे दे देता है। तो ये वाटर के, ये ऑक्सीजन ने अपने एक लोन पेयर को वहां देकर, इलेक्ट्रॉन पेयर को देकर जुड़ गया और चार्ज कार्बन का प्लस खत्म हो गया, O पे चार्ज आ गया प्लस। और ये लास्ट स्टेप, स्टेप थर्ड। सेकेंड स्टेप सुना अर्नव? हाँ सर। और ये लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप का नाम था आपका डीप्रोटोनेशन। देखिए अब आपका ये बन गया केमिकल CH3, उसके बाद फिर CH2, फिर O का ऊपर में एक लोन पेयर,
यहाँ तो बॉन्ड बनाई नहीं उसने, इसके ऊपर चार्ज प्लस और इसके पास 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अभी भी वो वाटर बचा हुआ है, जो सेकंड स्टेप में, जो फर्स्ट स्टेप में पानी था वो बचा हुआ है। जैसे H प्लस का मतलब होता है, H प्लस ऐड करने को बोलते हैं प्रोटोनेशन, वैसे H प्लस रिमूव करने को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। यहाँ पर एसिड के गर्मी से ये फिर से H प्लस बन के निकल जाता है, ये H प्लस बन के फिर से पानी में आ जाता है दोबारा। H प्लस बन के आएगा तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वहीं छोड़ देगा, तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और अब बन जाएगा OH, बस एक H बच जाएगा, एक H बच जाएगा अर्नव, एक लोन पेयर तो अर्नव पहले से था, और ये जो H प्लस बन के भागा, ये जो H प्लस बन के भागा, ये अपना दो इलेक्ट्रॉन और छोड़ दिया, ये हो गया अल्कोहल, और ये H प्लस जब पानी में आके जुड़ेगा तो बन जाएगा H3O प्लस, यानी दोबारा से वो H3O प्लस दूसरे एथीन को मॉलिक्यूल को फिर से 1 2 3 करने के लिए तैयार, फिर लास्ट में बन जाएगा H3O प्लस, फिर तीसरे को भी 1 2 3 करने को तैयार। यहां तक जब बन गया, उसके बाद लास्ट स्टेप है डीप्रोटोनेशन, यानी वो H प्लस जोड़ेगा नहीं, अब H प्लस को निकाल देगा एसिड के हीट से, और प्लस फर्स्ट स्टेप में अभी हमारे पास लास्ट में वाटर बचा हुआ था, ये H प्लस बन के उस वाटर में दोबारा कूद के वापस आ जाता है, H3O प्लस बन जाता है। जब H प्लस बन के भागा तो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, वो 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे जमा हो गया, अब वो बन गया C2H5OH, यही जो आपका बना ये हो गया C2H5OH, जिसको आप बोलते हैं अर्नव खान इथेनॉल। यानी अर्नव माही वे अर्नव जी, असली में रिएक्शन ऐसे होता है। सर फर्स्ट स्टेप वाला वाटर तो सेकंड स्टेप में हुआ ना यूज? नहीं, देखिए वो अटैक करने के लिए आपने दूसरा मॉलिक्यूल लिया, आप तो उसके अच्छा, अंदर वर्ड फर्स्ट स्टेप वाला बचा रहा है, आपने उसमें लिखा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, मतलब जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो नया मॉलिक्यूल आएगा। और थर्ड स्टेप में फर्स्ट स्टेप वाला वाटर जो बचा हुआ था वो डीप्रोटोनेशन किया जी, वो H प्लस खींच लिया और अब वो H3O प्लस बन गया। ये लास्ट में H3O प्लस का बचना इस बात का सबूत है कि आगे भी अगर इथीन के और भी मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको फिर से वो प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक और डीप्रोटोनेशन करने को फिर से तैयार है। हो गया अर्नव? हाँ सर। तो माही, इस अभी जो आप कंटेंट पढ़े इसको हम लोग बोलते हैं माही वे मैकेनिज्म। आज के बाद अगर किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, आज के बाद अगर किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए माही, आप जब केमिस्ट्री में एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, तो आप बोलेगा सर उसके लिए हम रिएक्शन, बोलेगा तो सिंपल है सर उसके लिए तो हमको एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करना पड़ता है। सर देखने में ये रिएक्शन बहुत आसान होता है, एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें एक तरफ H प्लस और एक तरफ OH माइनस जोड़ देते हैं, और अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। लेकिन सर अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो सर ये 3 स्टेप का मैकेनिज्म है, हमारे सर तीनों स्टेप का नाम भी लिखा है और तीनों को अलग अलग समझाए भी है। फर्स्ट स्टेप में वाटर को एक्टिव के फर्स्ट मॉलिक्यूल को एक्टिव करके हाइड्रोनियम में कन्वर्ट किया जाता है सर, ताकि ये एक्टिव वाटर रिएक्शन को स्टार्ट कर सके, और रिएक्शन स्टार्ट होते ही वो वाटर अपना H प्लस दे देता है, उसको एल्कीन को कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से, लास्ट में वो H2O बच जाता है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल उस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और सर वो उसको इंटरमीडिएट में चेंज कर देता है, और लास्ट स्टेप में ये कंपाउंड में, जिस भी कंपाउंड में माही जब तक चार्ज होता है तब तक वो स्टेबल नहीं होता, न्यूट्रल कंपाउंड्स को स्टेबल माना जाता है। चार्ज तो उसमें है ही, तो यानी अभी आगे रिएक्शन करेगा, ये प्लस चार्ज यहाँ बचा तो रिएक्शन करेगा, इसीलिए सर ये वाटर में जो वाटर प्रेजेंट होता है सर उसी में मिक्स रहता है, तो सर ये थोड़ा हीट के, कॉन्क एसिड के हीट की वजह से ये फिर से अपना H प्लस डीप्रोटोनेशन करके लूज कर देता है, सर अल्कोहल बन जाता है, और फिर से H3O प्लस रेडी है दोबारा से इथीन या किसी भी एल्कीन
हेलो अर्नव, हाँ सर। हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ अब आ रहा है। चलिए, खत्म हो गया। इतना पढ़े अर्नव तो फर्स्ट खत्म हुआ। मिटा ना भाई। हाँ सर। ऐसे पढ़ना पड़ेगा अर्नव, जल्दी जल्दी कूदेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब आ जाइए माही सेकंड पॉइंट पे। बताइए माही, सेकंड वाला पॉइंट अल्कोहल किस किस से बना रहा था? अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से। आपने इन सबको एक नाम दिया था, फ्रॉम कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप्स। आपने इन सबको नाम दिया था फ्रॉम कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप्स नाम दिया। ठीक है, अब माही आगे इसका एक पूरा चैप्टर ही है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप्स का चैप्टर है। बगल में आपने एक छोटा सा वर्ड लिखा है कि इन सब केस में आपको रिडक्शन करना है। जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। मतलब आप हाइड्रोजन जोड़ के आप इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन पहला मुद्दा है कि कार्बोनाइल का मतलब क्या है। जिसमें भी C डबल बॉन्ड O होता है ना, वो सब कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप होते हैं। इतने ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं। अब मेरी बात को देखिएगा, आपने पहले बोला RCHO है ना, जिसको आप एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है, देखिए C डबल बॉन्ड O इसके अंदर है। फिर आप बोले RCOR, जिसको आप कीटोन बोलते हैं, तो हो गया RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन हो गया। इसके अंदर भी C डबल बॉन्ड O है। फिर हो गया RC डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक कंटेनिंग है। तो ये RC डबल बॉन्ड OH। भाई मिलाइए, इन सबका एक पोर्शन सेम है, इसलिए इन सबको बोलते हैं कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप। माई बोले कि सर आप बोले कि और भी होता है, आप हमको बता दीजिए सर, आप हमको तीन ही पाएगा सर, बाकी सब में मैं खुद बना लूंगी। अब जैसे एक और होता है RCONH2, इसको बोलते हैं एमाइड, RC डबल बॉन्ड ONH2। उसके बाद होता है RCOCl, इसको बोलते हैं एसाइल हैलाइड। ये होता है RC डबल बॉन्ड OCl, इसके अंदर भी C डबल बॉन्ड O है, ये भी कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप में आ सकता है। उसके बाद होता है माही RCOOR, थोड़ा सा बड़ लिखते हैं, RCOOR, इसको बोलते हैं ईस्टर है ना, इसको बोलते हैं ईस्टर। इसका भी ढांचा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा RC डबल बॉन्ड OOR। और फिर आता है RCO का होल ट्वाइस O, इसे बोलते हैं एसिड एंड हाइड्राइड। ये होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर R। इसके अंदर भी 2 बार C डबल बॉन्ड O है। तो ऐसा जितना भी आप केसेस पढ़ते हैं माही, जिसके अंदर ये C डबल बॉन्ड O आता है, वो सब कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप है। मैं आपको 3 से पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड से कैसे बनेगा, कीटोन से कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनेगा। इसलिए मैंने नीचे नाम लिखवाया था कि सिलेबस में कौन कौन से कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप से बनाना सिखाया हुआ है। लेकिन साथ में आपको कॉम्पिटिशन के लिए एमाइड से, एसाइल हैलाइड से, ईस्टर से और एसिड एनहाइड्राइड से भी आपको बनाने आना चाहिए। समझे अर्नव? हेलो, हाँ यस सर। सर। हाँ मतलब हम आपको 3 से ही पढ़ाएंगे माई। और देखिए भाई, इसको आप मेरे लिखने के अकॉर्डिंग हार्ड मत समझिएगा, आपको मालूम है मैं एक एक तोड़ तोड़ के बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपके दिमाग में मुझे बस इतना बात चाहिए कि जो भी कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप है सर, उसका एक पहचान बताए हैं कि जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए पहले तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा कि हम लोग कैसे
कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में, और 3 में हम पढ़ाएंगे, लेकिन बाकी हम लिखवा दिए। सिर्फ इतना ही मत समझिएगा, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड O आ जाएगा वो सब कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप में ही काउंट किया जाता है। चलिए पहले सर रुकिए, लिख लेने दीजिए। आराम से लिखिए। पर डे रिवाइज कीजिए एक हैबिट के अनुसार। इस करके नीचे क्या लिखे हैं सर? इस करके लिखे RCO का होल ब्रैकेट का ट्वाइस, उसके बाद O, नाम है एसिड एंड हाइड्राइड, ANHYDRID। फिर से लिख देते हैं। चलिए, इसका नाम हो गया एसिड एंड हाइड्राइड। और ये बस RCO का होल ट्वाइस और फिर बाहर में। चलिए, पूरा हो गया फ्रेंड्स? हाँ सर हो गया। चलिए, अर्नव सिन्हा ओके है ना? हाँ सर। पूरा अच्छे से अर्नव रिवाइज कीजिएगा फ्रेंड्स, तैयारी के लिए, टेस्ट के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।